मेरा नाम उम्ना है। मैंने बलोगत आते ही पर्दा शुरू कर दिया था, क्योंकि बचपन से ही मेरा हुस्न बहुत ज़्यादा था और रंग भी गोरा सा था। इसलिए छोटे बड़े सब मर्द मेरे जिस्म को बहुत गौर से देखते रहते थे। इसलिए 15 साल की उम्र से ही मैंने बुर्का और नकाब अवार्ड लिया था और स्कूल कॉलेज की तालीम ख़त्म करते ही मेरे कज़न फैसल से मेरी शादी हो गई। फैसल एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर थे, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया। शादी के सिर्फ 2 माह बाद फैसल का मोटर साइकिल हादसा हो गया। पाँव टूट गया, सिर पर शदीद चोट लगी, जिससे उनकी बोलचाल बंद हो गई और वो बस्तर से लग गए। नौकरी भी छूट गई। घर में बस मैं, फैसल और उनकी इमां जो मेरी खाला थीं रहते थे। घर के इखराजात पूरे करने में सख्त मुश्किल हो गई थी। मैं सोचती रहती कि जब तक फैसल ठीक नहीं होते मैं खुद कोई काम कर लूं, लेकिन मसला ये था कि मेरा हुस्न इतना ज़्यादा था कि बड़किया नकाब के बावजूद भी लोग मुझे अलग नज़र से देखते थे। जहां नौकरी के लिए जाती मर्दों की निगाहें अजीब हो जाते। मैं बहुत परेशान थी कि इसी दौरान फैसल के चचा शाहद इनकल, जो इंग्लैंड में रहायश पजीर थे, पाकिस्तान आए। फैसल के हादसे की खबर सुनकर हमारे घर तशरीफ़ लाए। शाहिद इनकल की उम्र 50 के करीब थी, लेकिन वह इतने फट और खूबसूरत थे कि 40 के लगते थे। सर पर चंद सफ़ेद बाल थे, कद लंबा जिस्म बिल्कुल फिटनेस वाला। मैं उनके सामने बिल्कुल बच्ची सी लगती थी। मेरी उम्र अभी 23 साल थी। कद लंबा होने के बावजूद उनके सामने छोटी सी नज़र आती थी। जब उन्हें हमारी पूरी सूरत हाल पता चली तो बोले, मैं तुम लोगों की ज़रूर मदद करूँगा। मैं 4 माह के लिए पाकिस्तान आया हूँ। यहाँ 2-3 फैक्ट्रियाँ लगाना चाहता हूँ। ज़मीन देखनी है, बिल्डिंग बनवानी है, स्टाफ रखना है, और घर तो मेरा पहले से बहरिया टाउन में बना हुआ है, तो घर और किचन के काम के लिए कोई लड़की रखनी ही थी। अगर अमना तुम ये काम कर सिको तो मेरी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। मैं तुम्हें 30,000 रुपये माहाना दूंगा। 30,000 सुनकर इमां खुशी से अच्छल पड़े। अरे हाँ, क्यों नहीं जान भाई। अमना के हाथ के बने खाने खाकर इंग्लैंड वाले खाने भूल जाओगे। लेकिन मैंने कहा, इनकल आपका घर बहरिया टाउन में है, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आती, मैं कैसे आऊँगी। शाहिद इनकल बोले, अरे यहाँ से 15-20 मिनट की ड्राइव है, मैं खुद तुम्हें गाड़ी में घर से लेकर आया करूँगा और छोड़ दिया करूँगा। तुम टेंशन न लो। उनकी बातों से मैं और उम्मा बहुत खुश हुए। फैसल तो अभी बेहोशी की सी हालत में थे। डॉक्टर कहते थे ज़हनी हालत नॉर्मल होने में कम 6 माह लगेंगे। इंकल ने कहा, अगर तुम लोग राज़ी हो तो कल से सुबह 8 बजे अमना को लेकर जाऊंगा और 3 बजे वापस छोड़ दूंगा। मैंने अम्मा की तरफ देखा। अम्मा ने खुशी से इजाज़त दे दी कि अमना बेटी बेफिक्र होकर जाया करो घर, और फैसल की देखभाल में खुद कर लूँगी। और शाहिद भाई गैर तो है नहीं, फैसल के चचा हैं तो तुम्हारे भी तो हैं, तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। शाहिद इनकल ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, कल सुबह 8 बजे आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। अगले दिन शाहिद इनकल वक्त से पहले आ गए। मैं जल्दी से तैयार हुई, बरकिया नकाब पहना और गाड़ी की पछली सीट पर बैठ गई। इनकल बोले, अरे पागली, आगे बैठो। में शर्मा रही थी, लेकिन इसरार पर आगे बैठ गई। उनकी गाड़ी बहुत आरामदेह थी। ऐसी चल रहा था। इनकल ने पूछा, अमना नाश्ता क्या है। मैंने कहा, अंकल जी फजर के बाद सो जाती हूँ, क्योंकि फैसल और इम्मा भी सो रहे होते हैं। 9 बजे उठते हैं, तब नाश्ता करते हैं। इनकल बोले, मैंने भी नहीं, क्या चलो पहले किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नाश्ता करते हैं, फिर घर चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है, जैसे आप चाहें। अंकल ने बहुत शानदार रेस्टोरेंट में नाश्ता करवाया, जूस पिलाए, फिर बहरिया टाउन पहुँचे। उनका घर बहुत खूबसूरत और महंगा था, लेकिन बेबी बच्चे
इंग्लैंड में थे तो वो अकेले रहते थे, इसलिए मुझे काम के लिए रखा था। अंकल ने सारा काम समझाया और बेडरूम में चले गए 3 बजे। काम खत्म करके मुझे घर छोड़ गए। उसी तरह रूटीन चल पड़ी। आज चौथा दिन था। मैं उनके बेडरूम को तरतीब दे रही थी, इनका लैपटॉप पर काम कर रहे थे। अचानक मेरा दिल खराब हुआ और टीसी आने लगी। मैं भागकर बाथरूम में चली गई। अंकल परेशान हुए, मेरी हालत देखकर समझ गए कि मैं हामला हूँ। बोले, ना शादी को कितना वक्त हुआ? मैंने कहा, अंकल जी कल 3रा महीना शुरू होगा। अंकल बोले, मतलब तुम प्रेग्नेंट हो? मैं शर्मा कर खामोश हो गई। नीचे देखने लगी। अंकल उठे, मेरे पास आए, हाथ पकड़कर बेड पर बैठाया और बोले, पागली गड़िया, पहले क्यों ना बिताया प्रेग्नेंट लड़की को डिलीवरी तक बहुत आराम और ख्याल की ज़रूरत होती है। कल से तुम्हारा काम बंद, बस सुबह आकर आराम करना। 3 बजे तक घर वाले तुम्हें आराम नहीं देंगे। और हाँ, मैं घर के लिए कोई और रख लूँगा, तुम बस आराम करने आया करो। तनख्वाह वैसे ही मिलती रहेगी। और प्लीज़ मेरे घर में नकाब उतार दिया करो, यहाँ तो आराम है। बस ये कहकर अंकल ने खुद मेरा नकाब उतार दिया। मैं बहुत शर्मा रही थी। जब उन्होंने मेरा सर्क सफ़ेद चेहरा देखा तो बेसाख्ता माशाअल्लाह माशाअल्लाह कहने लगे। मैं शर्मा भी रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। अंकल बोले, अमना तुम तो बिल्कुल खूबसूरत गुलाब हो और उम्मीद है तुम्हारा बच्चा भी तुम जैसा खूबसूरत होगा। मैंने मुस्कुराकर आमीन कहा। अंकल हंस पड़े। वो मेरे पास बेड पर बैठे मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। बोले, लेकिन अमना, इन दिनों में तुम्हारे शौहर को बीमार ना होना चाहिए था। तुम्हें और बच्चे को फैसल की सख्त ज़रूरत थी, वरना बच्चे की नशोनमा ठीक ना हो गी और बच्चा माजूर पैदा हो सकता है। मैं घबरा कर उठ बैठी और वजह पूछने लगी। अंकल बोले, देखो अमना, बात शर्म की है, लेकिन तुम्हारी और बच्चे की ज़िंदगी का मामला है, इसलिए बताता हूँ। शादी के बाद जब लड़की हामिला होती है तो पहले 4 महीनों में बच्चे के आज़ा बनते हैं, इसलिए मियाँ बेवी को प्यार करना चाहिए। यही बच्चे की नशोनमा और फैड है। अगर रोज़ाना ये ना मिला तो बच्चा जहनी जिस्मानी माजूर पैदा होता है, फिर सारी ज़िंदगी तकलीफ़ रहती है। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। आँखों में आंसू आ गए, रोने लगी। अंकल तसल्ली देने लगे, सर पर शफकत से हाथ फेरने लगे। मैं रोते रोते इनके कंधे से लग गई। वो मुझे बहुत प्यार करने लगे, तसल्ली देते रहे कि शायद अल्लाह ने इसीलिए हमें मला दिया है। तुम अब यहाँ आराम करो, घर वालों को पता है तुम नौकरी कर रही हो, लेकिन असल में आराम है। मैं रोते हुए बोली, अंकल ये तो आसान है, लेकिन फैसल को डॉक्टर ने कहा 6 माह और लगेंगे नॉर्मल होने में, तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं माजूर बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती। अंकल ने और प्यार क्या बोले, अमना मेरे होते हुए तुम्हें कोई फिक्र नहीं होनी, बस रो मुत और पहले की तरह मुस्कुरा कर देखो। ओके, में शर्मा कर मुस्कुराई। अंकल ने आंसू पूंछे मुझे सीने से लगाया और बोले, अमना इसका वाहिद हल ये है कि ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। पलेज बराना मानना सब राजदारी से होगा। तुम रोज आती ही हो, तनख्वाह वैसे ही मिलेगी। और मजीद मेरी खामोशी अंकल के लिए इजाज़त थी। थोड़ी देर यूं ही उनके सीने से लगी, सोचती रही, फिर शर्मा कर वादा कर लिया। अंकल बोले, कल बेनक चलेंगे, तुम्हारा अलग अकाउंट खुलवा देंगे और इंग्लैंड वापस जाकर भी हर माह तनख्वाह और गिफ्ट भेजता रहूँगा। मैं बहुत खुश हो गई। और इस दिन के बाद जब तक वह पाकिस्तान रहे, रोज़ यूं ही सुबह उठकर लेते, नाश्ता करते, दिन भर बातें करते, 3 बजे लंच करते, कभी शॉपिंग भी करवाते, घर वालों के लिए चीज़ें
ले जाते अभी चंद दिन पहले ही वो इंग्लैंड वापस चले गए। लेकिन हमारा मुआहदा है कि हर माह 30 से 40,000 अकाउंट में भेजेंगे और हर साल 3-4 माह पाकिस्तान आकर अपनी इमना के पास रहेंगे। मेरी खामोशी और शर्म को देखकर शाहिद अंकल ने समझ लिया कि मैंने हाँ कह दी है। उन्होंने आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बहुत नरमी से कहा, ओमना अब तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस अपने और बच्चे के आराम पर तवज्जो दो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। ये बात हमारे दरमियान राज रहेगी और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगले दिन वो मुझे लेने आए तो गाड़ी में बैठते ही बोले, आज से तुम्हारा काम बिल्कुल खत्म, बस आराम करो। और जब तक 4 माह पूरे नहीं होते हम रोज़ाना यूं ही मुलाकात करेंगे, नाश्ता, लंच, शॉपिंग, बातें, सब कुछ। लेकिन अब तुम नकाब उतार दिया करो, यहाँ तो सिर्फ तुम और मैं है। मैं शर्माते हुए नकाब उतार देती थी। मेरा सर्क सफ़ेद चेहरा देखकर वह हर बार माशाअल्लाह कहते और मेरी तारीफ करते कि तुम्हारा हसन देखकर दिल खुश हो जाता है, तुम्हारा बच्चा भी इंशाअल्लाह तुम जैसा ही खूबसूरत होगा। हम रेस्टोरेंट में नाश्ता करते, जॉस पीते, फिर इनके घर पहुंचकर पूरा दिन आराम करती। मैं सोफे पर लेट जाती, वो मेरे सिरहाने बैठकर सिर दबाते, पाँव दबाते, प्यार भरी बातें करते, कभी मेरी कमर पर हाथ फेरते, कभी गालों को छूते। और आहिस्ता आहिस्ता वो सब शुरू हो गया जो बच्चे की नशोन्मा के लिए ज़रूरी था। पहले तो बहुत शर्माती थी, दिल धड़कता था, लेकिन वो बहुत नरमी और एहतियात से करते थे, मुझे तकलीफ़ ना हो, इसलिए हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता और प्यार से वो मुझे बताते रहते कि ये सब तुम्हारे बच्चे के लिए है, तुम्हारी और बच्चे की सेहत के लिए है। तुम बस आराम करो और मुझ पर भरोसा रखो। दिन गुजरते गए और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गई उनके लम्स से, उनकी मोहब्बत से, उनकी देखभाल से। मुझे लगने लगा कि वाकई ये सब बच्चे की भलाई के लिए है। वो मुझे हर रोज़ नई नई चीज़ें लाते, कभी कोई खूबसूरत ड्रेस, कभी जॉस, कभी फल, कभी जवाहरात भी, जो मैं घर वालों को देती थी कि ये नौकरी की तनख्वाह से खरीदे हैं। उम्मा बहुत खुश रहते हैं कि देखो ओमना कितनी अच्छी नौकरी मिल गई है, फैसल की दवाई और घर के इखराजात भी पूरे हो रहे हैं और तुम भी खुश नज़र आ रही हो। मैं मुस्करा देती और दिल ही दिल में सोचती कि ये सब शाहिद अंकल की मेहरबानी है। वो मुझे रोज़ाना 3 बजे घर छोड़ते, रास्ते में पूछते कि आज कैसा रहा, तुम ठीक तो हो ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं। मैं सिर हल्ला देती और शर्माते हुए कहती, जी अंकल सब ठीक है, शुक्रिया। अंकल का रवैया हर दिन और प्यार भरा होता जाता था। वो मुझे गड़िया कहते, प्यारी कहते, अमना जान कहते, और मैं भी उनके सामने बिल्कुल खुल जाती थी। 4 माह पूरे होने वाले थे, मेरा पेट अभर आया था, लेकिन अंकल कहते थे अभी भी एहतियात ज़रूरी है, बच्चा अब मजबूत हो रहा है, उस लिए अब भी रोज़ाना ये सब जारी रखना चाहिए। मैं मान जाती, क्योंकि अब मुझे भी उनकी कमी महसूस होने लगी थी। उनके बगैर दिन उदास लगता था। एक दिन जब हम घर में थे, अंकल ने मुझे गले लगाया और बोले, यमुना अब तुम्हारा बच्चा महफूज है, तुम्हारी सेहत भी अच्छी है, लेकिन मुझे इंग्लैंड वापस जाना पड़ेगा। फैमिली भी बुलाती है, लेकिन मैं वादा करता हूँ हर माह तुम्हारे अकाउंट में 30 से 40,000 रुपए भेजता रहूँगा और हर साल 3-4 माह पाकिस्तान आकर तुम्हारे पास रहूँगा। तुम बस अपना और बच्चे का ख्याल रखना और मुझे याद रखना। मैं रो पड़ी, बोली, अंकल आप ना जाएंगे तो मैं क्या करूँगी आपके बगैर, सब उदास हो जाएगा। अंकल ने मुस्कुरा कर मेरे आंसू पूछे,
और बोले पागली में जा रहा हूँ तो जिस्म से तुम मेरे दिल में तो रहोगी हमेशा, और जब भी आऊँगा तुम्हें और ज़्यादा प्यार करूँगा। उसके बाद इन्होंने मुझे एक नया मोबाइल दिया कि इस पर राबिता रहेगा, वीडियो कॉल करें गए, और फिर वो वापस इंग्लैंड चले गए। लेकिन वादा पूरा कर रहे हैं। हर माह पैसे आ जाते हैं और जब भी बात होती है वो पूछते हैं, अमना जान तुम ठीक हो, बच्चा कैसा है, पीठ में हरकत हो रही है ना। मैं मुस्कुराकर जवाब देती हूँ, जी अंकल सब ठीक है, आपका शुक्रिया। और दिल ही दिल में सोचती हूँ कि शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई रास्ता था मेरे और मेरे बच्चे की भलाई का। और अब मैं खुश हूँ। फैसल आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं घर में, सुकून है, बच्चा भी इंशाअल्लाह खूबसूरत और सेहत मंद पैदा होगा। और शाहिद अंकल का एहसान भी हमेशा याद रखूंगी। मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। शाहिद अंकल इंग्लैंड वापस जा चुके थे, लेकिन उनका वादा पूरा हो रहा था। हर माह मेरा अकाउंट में 30 से 40 हज़ार रुपए आ जाते थे, जो मैं घर के अखराजात, फैसल की दवाइयों और बच्चे की तैयारी में इस्तेमाल करती थी। उम्मा को लगता था कि ये सब मेरी नौकरी की तनख्वाह है। वो रोज़ाना तारीफ करते हैं कि देखो इमना कितनी अच्छी बैठी है, घर संभाल रही है और फैसल को भी देखभाल कर रही है। फैसल आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे थे, उनकी बोलचाल वापस आने लगी थी, पाँव पर भी वज़न डालने लगे थे। डॉक्टर कहते थे अब मज़ीद 3-4 माह में वो तकरीबन नॉर्मल हो जाएंगे। मैं खुश थी कि अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता निकाल दिया था। मेरा पेट अब खूब अभर आया था। बच्चा दिन रात हरकत करता था और मैं उसे शाहिद अंकल की याद दिलाती रहती थी कि ये सब तुम्हारे अंकल की मेहरबानी से हो रहा है। एक दिन जब मैं मोबाइल पर अंकल से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उन्होंने कहा, अमना जान अब तुम्हारा वक्त करीब आ रहा है, मैं अगले महीने पाकिस्तान आ रहा हूँ, तुम्हारे पास रहूँगा। डिलीवरी के वक्त तुम अकेली नहीं रहोगी, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। तुम बस आराम करो और मुस्बत रहो। मैं बहुत खुश हुई, बोली अंकल जी आप आएंगे तो दिल को सुकून मिलेगा, आपके बगैर ये सब उदास लगता है। अंकल मुस्कुराए और बोले, पागली में तुम्हारे लिए ही तो आ रहा हूँ, तुम मेरी सबसे प्यारी अमना हो और ये बच्चा भी मेरा है दिल से। मैं शर्मा गई और बात ख़त्म कर दी। इसके बाद मैंने घर वालों को बताया कि मेरी नौकरी वाले बास पाकिस्तान आ रहे हैं, शायद मुझे कुछ दिनों के लिए ज़्यादा काम देने या कोई बोनस देने वाले हैं। अम्मा खुश हुए कि देखो अल्लाह ने कितनी बरकत दी है। फैसल भी मुस्कराया और कहा, अमना तुमने बहुत मेहनत की है, अब आराम करो, बच्चा यानी वल्ला है अगले महीने शाहिद अंकल वाकई आ गए। इन्होंने मुझे लेने के बजाय बरा रासत घर आने की बजाय एक होटल में मुलाकात की, जहां हम तन्हा बैठकर बातें कर सकते थे। वो मेरे पीठ पर हाथ रखकर बोले, देखो ये हमारा बेचा है, कितना प्यारा लग रहा है। मैं शर्मा कर मुस्कुराई और बोली, अंकल ये सब आपकी वजह से है, आप ना होते तो मैं और मेरा बच्चा कहाँ होते। अंकल ने मुझे गले लगाया और बोले, अब तुम फ़क्र मत करो, मैं यहाँ रहूँगा जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, और इसके बाद भी कुछ दिन रहूँगा। तुम्हें अस्पताल ले जाना है तो मैं खुद ले जाऊँगा, सब इंतज़ाम मैं करूँगा। चंद दिन बाद जब लेबर पेन्स शुरू हुए तो शायद अंकल ने सब कुछ संभाल लिया। फैसल को भी साथ लेकर अस्पताल पहुँचे। इम्मा भी थी, लेकिन अंकल ने सब अखराजात उठाए, बेहतरीन अस्पताल में दाखिला करवाया और डॉक्टर्स को कहा कि सबसे बेहतर इलाज हो एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। जब डॉक्टर ने बच्ची मुझे दी तो मैं रो पड़ी। इसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी थीं, चेहरा गोरा और खूबसूरत। अंकल ने बच्ची को गोद में लिया और बोले, माशा अल्लाह ये तो तुम्हारी झलक है।
इम्ना ये हमारी बेटी है, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। अंकल ये आपकी भी है, आप ने उसे बचाया है। अंकल मुस्कुराए और बोले, हाँ ये हमारी है। अब मैं उसे भी अपना समझता हूँ। फैसल खुश था बच्ची को देखकर। अम्मा भी खुश थीं कि घर में खुशी आ गई है। शाहिद अंकल ने बच्ची का नाम भी तजवीज़ किया कि इस का नाम ज़ारा रखो, मतलब रोशनी की तरह चमकती हुई। मैंने हाँ कह दी। ज़ारा हमारी ज़ारा अब घर में रौनक लाई हुई है। शाहिद अंकल डिलीवरी के बाद भी कुछ दिन रहे मेरे पास। रोज़ाना आते बच्ची को दूध पिलाने में मदद करते, मेरी देखभाल करते और रात को वापस होटल चले जाते ताकि घर वालों को शक ना हो। एक दिन जब वो वापस जाने वाले थे तो उन्होंने मुझे एक बड़ा सा चेक दिया और बोले, ये ज़ारा के लिए है, तुम इसे अच्छी तालीम दो, खूबसूरत कपड़े दो और अपना ख्याल रखना हर माह। वैसे ही पैसे आए गए और जब भी मौका मिला पाकिस्तान आऊँगा, तुम दोनों के पास रहूँ। गाँव में रोते हुए इनसे लपट गई, बोली, अंकल आप मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े सहारे हो। अल्लाह आपको खुश रखे। अंकल ने मेरे सर पर बौसा दिया और बोले, अम्ना तुम मेरी ज़िंदगी हो और ज़ारा हमारी उम्मीद है। अब तुम खुश रहो, फैसल के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारो और मुझे याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब ज़ारा 3 साल की हो गई है, खूबसूरत, ज़हीन और प्यारी। फैसल मुकम्मल ठीक हो चुके हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, घर में सुकून है, ईमा भी खुश हैं। लेकिन मुझे शाहिद अंकल की याद हर वक्त आती है जब ज़ारा मुझसे पूछती है, ईमा मेरे अबू कहाँ हैं? तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, बेटी तुम्हारे अबू बहुत दूर हैं, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारा ख्याल रखते हैं। और दिल ही दिल में सोचती हूँ कि शायद एक दिन ज़ारा को सच बताऊंगी कि इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसान किसने किया है। और अब मैं खुश हूँ कि मेरी मजबूरी अल्लाह ने एक नेमत में बदल दी और शायद अंकल का ये एहसान